बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गल्फ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाज और आप देख रहे हैं इशू ऑफ द डे। इशू ऑफ द डे में आज हम डिस्कस करने लगे हैं सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आज एक तारीखी फैसला दे दिया और वो जो फैसला आया उसमें बताया गया है कि FIA और NAB की तरफ से कोई भी पोस्टिंग जारी नहीं की जाएगी, क्योंकि मौजूदा हुकूमत में अगर हम देखते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग के बेइंतहा केस इन पर आयद हैं और ये चाह रहे हैं कि अफसरान को हटाकर दूसरे अफसरान आ जाएँ ताकि तमाम चेंजिंग्स हो सके और उनके मुकदमात जो हैं वो ढक छुप सकें। और इसके अलावा जुमे को समात होगी, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट इकबाल शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया यानी आपने जो इंट्रो में कहा है ये इसको ठंडी हवा का झोंका कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अदलिया पर काफ़ी क्रिटिसाइज लोग कर रहे थे। तो ये हुआ कैसे? एक तो यह है कि इमरान खान साहब के जो जलसे हैं उनमें ये मुतालबा दोहराया जा रहा था कि ये जो रजीम चेंज हुई है ये बेसिकली अपने मुकदमों को ख़त्म कराने के लिए आई है और इनका कोई एजेंडा नहीं है, आवाम का इनसे कोई कंसर्न नहीं है। और फिर शुरू में ऐसी कंप्लेंट्स आई कि नैब के अंदर रिकॉर्ड को चोरी करने की कोशिश की गई, वो मज़ामत हुई। फिर ये है कि रिकॉर्ड में रद्दोबदल तो अभी तक ये एक सवालिया निशान है कि हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने फौरी तौर पर वहाँ जो अफसरान लगाए और अपनी मर्ज़ी के लगाए और साहब जो प्रोसिक्यूशन थी उसको इन्होंने चेंज किया क्योंकि हुकूमत कर सकती है। शुबा तो यही था कि हुकूमत अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए तमाम केस जो है विथड्रा कर लेगी। अब यह कि सूरत में इमरान खान अपने जलसों में बाकायदा कहते रहे कि ये इतनी देर जो नैब ने आम लोगों से रिकवरी की है 390 बिलियन, और जब से नैब बनी है 114 बिलियन इकट्ठा कर सकी है। सिर्फ मेरी जो दौरान हुकूमत है इसमें 390 बिलियन रुपये इकट्ठा हुआ है। तो वो लोग छोटे चोरों से हुआ है, मुनासिब चोरों से हुआ है, लेकिन इनके पास तो 1 रुपया भी इन्होंने रिकवर नहीं होने दिया जी। इवन फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। फिर एक से भी आगे जो बात बढ़ रही थी वो ये थी कि पिछले जो समात थी मियाँ शहबाज शरीफ साहब के जो केसेस स्पेशल एहतसाब अदालतों में चल रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब के उन्होंने DGFIA ने अपने अफसरान को कहा कि उनको कोई हमें इन केसों से कोई दिलचस्पी जी। अब ये आप देखें कि बेशक पाकिस्तान का अदलिया का निज़ाम जैसा भी हो, ये सवाल उन्हीं की तरफ आ रहा था कि फिर कौन सी एक्सरसाइज की ज़रूरत थी, अरबों रुपए इस पर खर्च हुए और एक अगर वो इतने साफ पाक थे तो क्या ज़रूरत थी इतना लंबा प्रोसेस करने की। तो बरी कर देते, छोड़ते इस बात को, क्योंकि पूरी दुनिया कह रही थी और IMF की कंसर्न शर्त थी कि इस वक्त पाकिस्तान में जो रजीम चेंज है इसमें सारे नहीं तो 25 लोग जो हैं वो ज़मानत के ऊपर हैं, हम इस हिसाब से बात नहीं करते। बिल्कुल उस रिएक्शन में आपने देखा कि डॉलर जो था वो 16 रुपये तकरीबन 2-3 हफ्ते में ऊपर चला गया, बहुत तेज़ी से बढ़ा। और पाकिस्तान का 1800 बिलियन जी 1800 बिलियन दोबारा दोहरा रहे हैं कि इतना कर्जा ऑटोमेटिक बढ़ गया जो हमने बाहर की दुनिया को देना है। इस सिलसिले में जब अखबार तो जजेस पढ़ते हैं और फिर प्रोग्राम भी देखते हैं, ये जो 5 रुकनी बेंच जिन्हें कल सुबह मोटो चीफ जस्टिस साहब लिया, क्योंकि चीफ जस्टिस ही सुबह मोटो ले सकते, उनको बरादर जजेस से उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर ये बहुत जिम्मेदारी आ रही है कि हो क्या रहा है मुल्क में कि एक ऐसी रजीम आई है जिनके ऊपर मुबैना तौर पर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन के केसेस हैं, और वो उन्होंने तमाम नैब में FIA में अफसरान को बदलना शुरू कर दिया। DGFIA बदल दिया है और डॉक्टर रिजवान को जब तबादला किया गया तो वो कुछ लोग शक कर रहे हैं कि उन पर इतना दबाव था कि वो बेचारे जान की बाजी हार गया और उन्होंने हार्ट अटैक हुआ। फिर आज समात थी और ये पूरी आप कह सकते हैं पाकिस्तानी कौम ने देखा कि अदालत ने क्या करती हैं, लेकिन अदालतों ने एक बड़ा शानदार फैसला किया। एक तो उन्होंने ये किया कि नैब और FIA के कोई केस बंद नहीं किए जाएंगे, ऐसे कोई नहीं कर सकता, मतलब हुकूमत के जो इख्तियार थे वो विथड्रा कर लिए गए। फिर उन्होंने कहा कोई आइंदा कोई ट्रांसफ़र, अब इसमें ये था कन्फ्यूजन ये है कि ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। सिर्फ उसको मैं सुबह से देख रहा था जब अनाउंस हुआ कि क्या जो अफसरान बदल ये चुके हैं उनका क्या बनेगा। काफ़ी बड़ी सलाट तो बदल चुकी और उन्होंने जो काम करना था कर भी लिया, ऐसे ही रिकॉर्ड को रद्दोबदल जिस तरह कह सकते हैं एलिगेशन है। लेकिन उन्होंने फिर नोटिस दिया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को, DGFIA को, नैब के चेयरमैन को कि आप बताएं इस वक्त केसेस की नौइयत क्या है और कौन कौन से अफसरान बदले हैं। और मेरा ख्याल है कि जुम्मे को समात होगी तो ये फैसले में एक और बेहतरी होगी। जो लोग सोच रहे हैं कि अगर अफसरान बदले गए हैं तो वो अपनी सीटों पर वापस आए और उनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि अगर तो ये है कि नेक्स्ट ये फैसला इम्प्लीमेंट होता है जी
तो फिर जो लग गया वो लग गया, इसका मतलब यह है कि लग गया तो फिर वो तो अपना काम कर रहे हैं। जुमे को जो समाअत का कह रहे हैं कि जुमे को फैसला सुनाया जाएगा, वो कैसा फैसला होगा फिर? यही है ना, क्योंकि उन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना होता है मुतल्लिका अदारे के चेयरमैन का, FIA के DG का। ये मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है। कोई फैसला करने से पहले फैसला बेहतर ही होगा, क्योंकि ये आम जैसी चीज़ है कि पाकिस्तान में आम आदमी को तो ये सहूलत नहीं है कि मसलन अगर खुदा न खास्ता आपके या मेरे खिलाफ वो केस चल रहा है तो मैं कहूँ जी प्रोसिक्यूशन बदल दो, अफसर भी बदल दो, इंक्वायरी अफसर हुकूमत का केस ही वापस ले लें। किसी को ये सहूलत हासिल नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन थी। और ये क्यों हुआ कि इमरान खान ने जलसों में अब ये मुतालबा उठाना शुरू कर दिया था, बल्कि कई दफ़ा आपने देखा होगा वो हाथ जोड़ के कहते थे अदालतों को कि ये हो क्या रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतर एक फ़ैसला होगा। और हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है, जितनी देर में मौजूद है, इनको चाहिए ऐसे बड़े जल्दबाजी में फैसले नहीं करने चाहिए थे। अगर ये साफ थे और कोई ऐसी बात नहीं थी तो फिर वही एलिगेशन है कि शेख रशीद या हुकूमत कहती है कि अपने केसेस वापस करवाने के लिए आए थे। अवाम का इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर अवाम का लेना देना होता तो केसेस से ज़्यादा ये अवाम की बेहतरी के लिए कोई कोशिश करते। आज हमदा शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी की है सुबह, उसमें हैरान कुन बात यह है कि उनके वालिद साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उन्होंने 400 रुपये का आटे का तोड़ा किया था 10 किलो का। इन्होंने आज कहा जी 650 का था, मैंने 490 का कर दिया है। वो जो कंपैरिजन लोग नहीं देखते, लोग ये देखते हैं कि वज़ीर आज़म ने 400 का किया था, इन्होंने 490 रुपये का कर दिया है। वो महंगे को ज़्यादा डिस्कस करेंगे और ये दबाव है। और मैं समझता हूँ अगर आम हालात में भी ऐसी हुकूमतें चल रही हैं, जिस तरह इमरान खान ने अपने जलसों में ये दबाव बरकरार रखा है और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आज 19 तारीख है, 20 को कोई ऐलान करेंगे मुल्तान में जाके, और उससे पहले चीज़ें सार्ट आउट होने जा रही हैं। और अगर हो रही हैं, कोई यानी बहुत जिसको बिग डॉक्टर कहते हैं वो इस पर सोच रहा है और अदलिया भी इस पर सोच रही है कि अब हमें कुछ ऐसे मैयत लेने चाहिए ताकि ये लॉन्ग मार्च की नौबत ना आए। क्योंकि अगर ये लोग चल पड़े तो फिर आप देखें कि मुल्क का मज़ीद नुकसान होगा, किसी के भी फ़ायदे में नहीं है। क्योंकि पाकिस्तानी कौम सफ़र करेगी, ये इमरान खान की भी जीत नहीं होगी, ना अपोजिशन की हार होगी। ये एक ऐसा है कि पूरी दुनिया में हमारा तो पहले कोई हाल नहीं है। हमारे रिज़र्व तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, जो हैं 6 बिलियन डॉलर हैं, वो हमने बैंकों से लिए। तो डॉलर जो है उसके ऊपर जाने से IMF भी परेशान है, जिसका दोहा में इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो तब 15-20 दिन चलेंगे। लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि सबसे पहले आप जो बिजली के रेट हैं वो बढ़ाएं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं। अब ये हुकूमत के लिए है जो नई हुकूमत आई है कि ना जाए रफ्तार ना पायमाना। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि पंजाब और वफाक की जो हुकूमत है वो अब तो नहीं रही है और जो हमारे 2 ही मेंबरान हैं इनको घर भेज कर ही वापस आएंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज बड़ी भरपूर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है ARY चैनल को। उन्होंने, क्योंकि आपने देखा कि गवर्नर पंजाब जिसको सदर ममलकत का वो नुमाइंदा होता है, उन्होंने डी-नोटिफिकेशन नहीं किया जी कि ये हट गया। हुकूमत पाकिस्तान ने जो एडवाइस भेजी थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, वो उधर ही से फैसला आना था। बेशक आइन में ऐसा ही दर्ज है, लेकिन इन्होंने अपने तौर पर इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने एक नोटिफिकेशन किया कि गवर्नर नहीं रहे। गवर्नर कहता है कि मैं तो नुमाइंदा सदर का हूँ, मैं तो हूँ। फिर इन्होंने पुलिस के ज़रिए उसको दाखिल नहीं होने दिया गवर्नर हाउस में। इस वक्त पंजाब में आइनी बहरान बहुत बड़ा है। आज भी हमदा शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि परवेज़ इलाही जो हैं वो गवर्नर की गैर मौजूदगी में आइनी तौर पर गवर्नर हैं, वो क्यों नहीं हलफ ले रहे। हलफ ले ताकि मैं काबीना को बना सकूँ, वो हलफ ले सकें। और मज़ेदार की बात यह है कि जो वज़ीर आला का हलफ है वो तो हो गया, काबीना का हलफ स्वयं गवर्नर के कोई नहीं ले सकता। वो नेशनल असम्बली का स्पीकर यहाँ आके हलफ नहीं ले सकता। ये कानूनी एक हिच है। अब परवेज़ इलाही कहता है इलेक्शन हुए ही नहीं। उन्होंने आज ये भी कहते हैं हाई कमिश्नर मुझे लंदन के मिलन आए थे UK के, तो जब मैंने उनसे बात की पाकिस्तान की सियासत में, उन्होंने 100 साल पहले 100 ईयर बैक उस वक्त लंदन में ऐसी कोशिश हुई थी कि असम्बली के अंदर लोग घुस गए, उन्होंने अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर लिया वज़ीर आज़म। तो फिर बाद में जो कानून है उन सबको सज़ाए मौत दे दी गई, जो एक एक्ट किया। इस वक्त उनकी जो जमहूरियत चल रही है। अब यह है कि गवर्नर साहब ने हाई कोर्ट में रिट दायर कर ली जो समात के लिए कल मुकर्रर होगी है। अब देखें वो कहते हैं मैं गवर्नर हूँ, ये गवर्नर मानते नहीं हैं। वज़ीर स्पीकर गवर्नर बनना नहीं चाहता। और फिर इससे भी आगे कल एक अहम फैसला होने जा रहा है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 25 मुनहरफ अरकान है, अगर वो हो जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया था पिछले दिनों कि जो मुनहरफ अरकान हैं वो D सीट तो होंगे ही, लेकिन उनका वोट शुमार नहीं होगा। अगर शुमार नहीं होता तो ये जो इलेक्शन जैसे भी हुए, जिसको हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं कि इलेक्शन हुए हैं, मैं वज़ीर आला हूँ, तो फिर भी वो अक्सरियत खो देते हैं।
अब इस वक्त 172 उनको वोट उनके बाकी रह जाते हैं, 186 चाहिए। तो परवेज़ अली साहब कहते हैं कि इस वक्त पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है। ऐसे वो अपने वो कहते हैं कि इस वक्त बुज़दार भी हुकूमत है, बल्कि उन्होंने आज जो बातें की मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि जब ये इमरान खान साहब मुझे कहते थे पिछले दौर में कि हमजा शहबाज शरीफ को इस सज़ा याफ्ता है, जेल में है, तो आप इसके प्रोटेक्शन आर्डर जारी ना करें, तो मैंने उनकी बात नहीं मानी थी, ये एहसान फरामोश हैं। अक्सर उन्होंने ये कहा कि मियाँ शरीफ साहब ने मुझे ख़त लिखा था माफ़ी का, जब ये फिर उसके बाद वापस अभी नहीं आए थे, हमने रेस्क्यू किया, सपोर्ट किया, हमजा को बड़ा लुक आफ्टर किया, लेकिन जब ये वापस आए तो फिर इन्होंने वही अपनी हरकतें जो है ना वो शुरू कर दी। असल उन्होंने एक और बात कही, उनके इस वक्त अमली तौर पर वफाक में हुकूमत कोई नहीं है। इसका सवाल का जवाब उन्होंने वजाहत से ये दिया कि 172 वोट चाहिए थे। सही। ये 174 वफाकी हुकूमत जो इस वक्त खड़ी है इसको मिले, सिर्फ 2 वोटों की बरतरी हासिल है। 2 वोट तो मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, वो ये कैम के जो हैं इकबाल साहब मर गए और जो मुआमर लियाकत हैं वो बाहर चले गए हैं। इस वक्त बॉर्डर लाइन है, 2 वोट हैं, वो है तो सालक हुसैन का एक वोट, एक तारक बशीर चीमा का। अगर कावली वहाँ से विद्रा करती है तो वज़ीर आज़म नहीं रहता, और सदर मुल्क तो मौजूद हैं। चलो ये गवर्नर तो डिफेक्टो कह सकते हैं, उनका अपना एक मौक़िफ़ है, मुस्लिम लीग का अपना है। तो सदर जो है वो उसको आपको पता है कि चेयरमैन तो इमरान खान है, उन्होंने कहा है, उनका नुमाइंदा है वो। बेशक कागज़ों में तो लिखा है कि वो इम्पार्शल होता है, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता। वो फौरी तौर पर शहबाज शरीफ को कॉन्फिडेंस के वोट के लिए कह सकते हैं, तो वो 2 वोट कम हो जाए, हुकूमत हराम गिर जाएगी। इसलिए बाहर के मुल्कों में जो इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए हैं, उनको भी कहा गया कि तुम वापस आ जाओ, क्योंकि अगर पीछे से हुकूमत गिर जाती है जिसके अमकानात काफ़ी ज़्यादा हैं। जी जी। और आज ही राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि हम तो नो कॉन्फिडेंस करना नहीं चाहते थे, ये हमें तो उन सब ने कहा कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते, हम चाहते हैं जो हम चाहते हैं वो मानते नहीं अलाइज। उसका जो कंक्लूड मैंने किया वो ये है कि हम क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इलेक्शन फौरी करके जान छुड़ाई जाए। जो गारबेज है, चलो हम प्रोपेगेंडा करते रहेंगे जी इमरान खान तबाही फैल के चला गया, लेकिन इमरान खान की हुकूमत में जो क्रेडिट है, उन्होंने आपके सामने मसलन हेल्थ कार्ड का कोई जोड़ ही नहीं है। नहीं, वो तो सामने सबके हेल्थ कार्ड का है। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ किसी वक्त भी जो है ख़िताब कर सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करेगा इसके बारे में बताइएगा। आज क्योंकि इस्लामाबाद में एक वैसे तो 2 महीने से ही चल रहा है कि आपने देखा होगा कि जब इस्लामाबाद में नेशनल असम्बली में वोटिंग होनी थी नो कॉन्फिडेंस की, उस वक्त भी टाइम चल रहा था घंटों के हिसाब से, टाइम। इस तरह कुछ पंजाब में भी आप जब देखा कि 6 तारीख 16 तारीख, और फिर जब अदालतों ने फैसले किए कि फौरी इलेक्शन कराएं, फिर वो ये टाई बाई टाई चल रहा है। सही। कल मुल्तान का जलसा आ रहा है, उससे पहले सुना ये है कि जो मुक़्तदर हल्के हैं वो इस चीज़ को पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुतालबा एक ही था। इमरान खान साहब ने तो आप देखें इस्लामाबाद का जो जलसा बहुत बड़ा था, उसमें उन्होंने ऐलान किया था कि मुझ पर 3 मुतालबे आए थे कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो उसका सामना करो, असम्बली तोड़ दो, तो या नए इलेक्शन करो, मैं इलेक्शन पर मान जाता हूँ। तो मैं तो मान गया था उस वक्त भी। और इमरान खान का जो नैरेटिव है प्रवेल कर रहा है। अब जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं या इंटरनेशनल तो कुव्वतें हैं, वो इस बात पर है कि पाकिस्तान को इस वक्त नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है, गुमान है, अगर ज़्यादा ही कोई हिट दरमी ना हुई या मियाँ शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा यानी ज़ेर असर अलाइज के जो इत्तेहादी ना आ गए, तो मियाँ नवाज शरीफ के भी जो है उन्होंने कहा भी ये जान छुड़ाओ। और मियाँ नवाज शरीफ को अजगला भी किया उन्होंने परवेज़ अली ने कि मुझे जो ट्रैप किया जा रहा था कि आप वज़ीर आला हैं हमारे, जो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है कि अगर आपने वज़ीर आला ही बनना था तो हमारा बन जाते। उन्होंने कहा नहीं, वो चीज़ लीक हो गई थी, क्योंकि इन पर मैं एतबार नहीं करता। मियाँ नवाज शरीफ ने कहा था कि इससे ज़रा वज़ीर वज़ारत तरह सुंगा दो, बस इसका हलफ उठाए तो दूसरे दिन उड़ा दो, क्योंकि अक्सरियत तो मुस्लिम लीग उनके पास ही थी। अब मुझे गुमान ये है कि इलेक्शन का अनाउंस करना पड़ेगा और कर देगा। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान या शहबाज शरीफ साहब किसी वक्त भी नए इलेक्शन का अनाउंस कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि कल ही हो जाएंगे। उसका ये होगा कि भी हम बजट पेश कर लें। असल तो इमरान खान का मुतालबा भी यही है इलेक्शन का। हम ये नहीं कहते कि अभी कर दो, आप हमें डेट दे दें। ये जो बजट देंगे, और बजट खैर इनके वैसे गले पड़ जाएगा, क्योंकि इनका हालत ये हो चुकी है, कोई बाहर से पैसा देता नहीं, IMF गारंटी नहीं दे रही, सऊदी अरब UAE पैसे नहीं दे रहे, चाइना पीछे बैक चला गया।
और इनकी ये सारी जो प्लानिंग थी, जो बगैर बिला वजह थी, आज तो कह रहे हैं कि जी हम तो नो कॉन्फिडेंस लाना नहीं चाहते थे, ये हमें तो राइज ने कहा, हमें वज़ीर आज़म बनाया। अब उनके अंदर भी एक ड्रिफ्ट है और ये होगा ये कि ये कह देंगे कि भाई जुलाई में, हाँ जी, जुलाई में हम इंटरिम गवर्नमेंट बना देंगे। इंटरिम गवर्नमेंट 3 महीने चलेगी। इसका मतलब ये है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के आखिरी हफ्ते इलेक्शन होंगे सही। और नवंबर को जो बहुत बड़ी सीट पाकिस्तान में उसका फैसला होना है, वो नई हुकूमत करेगी, जिसका जिक्र BBC के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ ने भी किया था और वो मियां नवाज शरीफ से कंसेंट से किया था और वो प्लांटेड इंटरव्यू BBC को था। तो मेरा ख्याल अगर ऐसा हो जाता है तो इसको इमरान खान की सक्सेस कह सकते हैं, उसकी कामयाबी कह सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मैं समझता हूँ चलो पाकिस्तान का कोई निज़ाम शायद चलना शुरू हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। नाज़रीन, आपने देखा कि सीनियर एनालिस्ट इकबाल शाहिद साहब मौजूद थे और उनसे बात हो रही थी इशू ऑफ द डे पे। अब देखिए इलेक्शन किस सिमत जाते हैं और किस तरह से हमारी हुकूमती सूरत हाल बेहतर होती है। यहाँ पे लेते हैं आपसे इजाज़त, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।